हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ओसान लव का एपिसोड 4। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बॉस की बेटी उसको बोलती है कि पापा आप दूसरी शादी करने के लिए सोच भी कैसे सकते हैं। तो उसका पापा बोलता है, एक मिनट, तू क्या बोल रही है, मैंने कब बोला। तो फिर उसकी बेटी बोलती है, नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है कि आप दूसरी शादी करने वाले हो। आपने बोला था कि आप मम्मी को हमेशा प्यार करोगे। हाँ, पर अब आप अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हो। हाँ, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। फिर उसका पापा बोलता है, मेरी बात सुन, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं घर किसी को नहीं ला रहा हूँ। तो फिर उसकी बेटी बोलती है कि ठीक है, आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना। फिर उसका पापा बोलता है कि मुझे लगा तू अकेले है, अकेला फील करती है। तो फिर उसकी बेटी बोलती है, नहीं, मेरे पास इतना प्यारा पापा है, इतना मुझे प्यार करते हैं, तो मैं अकेले फील कैसे कर सकती हूँ। फिर उसका पापा कहता है, आई लव यू बेटा। फिर उसके बाद उसकी बेटी भी बोलती है, आई लव यू टू पापा। और ऐसे दोनों हक करते हैं। और जब रात को उसके पापा सो जाते हैं तो वो अपने पापा के रूम में जाती है और फिर वो उसका फ़ोन लेती है और फ़ोन चेक करती है और जिसमें बहुत सारी मिस कॉल होती हैं हैंग की। और फिर उसका पापा नींद में बड़बड़ाता है नाम, हैंगनी, और फिर मुस्कुराने लगता है। तो फिर उसकी बेटी बोलती है, अच्छा तो उसका नाम हैंगनी है। और फिर अगले दिन उसकी बेटी रूम देखने जाती है और वहाँ पर हैंग आता है और फिर वो बोलते हैं कि आपको रूम पसंद आया। तो फिर वो कहती है कि तेरे ऑफिस में कोई हनी नाम या फिर कोई बी नाम की लड़की काम करती है। तो हैंग मना कर देता है कि नहीं, इस नाम की तो कोई लड़की नहीं है, हाँ पर हो सकता है कि वो किसी दूसरे ब्रांच में हो। फिर उसके बाद हैंग बोलता है कि आपको ये रूम लेना है। तो फिर उसकी बेटी बोलती है कि हाँ, मुझे दूसरे रूम देखने हैं, ये वाला नहीं लेना, और पर इससे पहले हम कहीं और रुकेंगे। और फिर उसको वो कहीं और लेके जाती है। दूसरी तरफ लिफ्ट में मो और बॉस एक ही साथ जा रहे होते हैं। तो फिर उसके बाद बॉस बोलता है कि वैसे अब तू और हैंग तो साथ में नहीं रह रहे हैं ना। तो इतने में वही बोलता है कि वो बोलता है कि वैसे आपको बड़ी दिक्कत है, हाँ, कि वो साथ रहें हम दोनों या ना रहें। वैसे आपको अगर कोई काम है तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि रात को मैं जब घर जाऊंगा तो मैं हैंग को बता दूंगा। तो फिर बॉस बोलता है, एक मिनट, तू दोबारा वहाँ पे शिफ्ट हो गया उसके घर पे। तो हैंग बोलता है, कुछ ऐसा ही। फिर उसके बाद बॉस देता है उसको लंच बॉक्स और कहता है, ठीक है, तो एक काम कर, ये लंच बॉक्स तू हैंग को दे देना, ठीक है, मैंने उसके लिए बनाया है, क्योंकि उसको तेरे हाथ का खाना बिल्कुल नहीं पसंद। तो फिर वो बोलता है, क्यों नहीं, मैं बिल्कुल दे दूंगा उसे। दूसरी तरफ बॉस की बेटी उसे अपनी मम्मी की ग्रेव पर लेके जाती है, यानी कि कब्रिस्तान। और फिर वहाँ पर वो हैंग उसका नाम पढ़ता है और फिर वो कहता है, ये नाम कहीं देखा देखा लग रहा है। फिर उसको एकदम से याद आता है, एक मिनट, ये तो मेरे बॉस का लास्ट नेम है, इसका मतलब तो उसकी बेटी है। तो फिर वो कहती है, हाँ, सच तो यह है कि मैं उसकी बेटी हूँ। और फिर हैंग बोलता है, यार ये मैं कहाँ फंस गया। और फिर उसके बाद वो लड़की बोलती है कि मेरे पापा ने मेरी मम्मी से प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उन्हें ही प्यार करेंगे, पर अब जब से वो लड़की आई है, हाँ, मेरे पापा भटक गए हैं। और क्या नाम है उसका, हाँ, हनी। तो फिर वो शॉक हो जाता है, हनी। तो वो कहती है, हाँ, हनी, और मैंने फ़ोन पे देखा था कि मेरे पापा ने सबसे ज़्यादा तुझे फ़ोन किया है। हाँ, तो इसका मतलब। तो फिर वो कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही है। और फिर उसके बाद वो लड़की कहती है कि मुझे पता है कि तू उस लड़की को जानता है ना। हाँ, तो मेरे पापा से बहुत ज़्यादा क्लोज है ना, तो तुझे तो पक्का पता होगा कि वो लड़की कौन है। अब तू ही मुझे बताएगा और उसको ढूंढने में मेरी मदद करेगा कि वो कौन है, मुझे जानना है, और कल मैं तेरे ऑफिस आऊँगी। और नेक्स्ट डे वो चश्मा और कैप लगा कर जाती है ताकि उसके पापा उसे देखकर पहचान ना सके। और फिर वो पूछने लगती है कि कौन है वो लड़की, तुझे पता चला। तो हैंग मना कर देता है, नहीं नहीं, मुझे सच्ची नहीं पता वो कौन है। फिर वहाँ पर एक लड़की आती है टी लेकर, और टी नीचे रखती है और कहती है कि ये हनी
टी है। तो फिर उसकी बेटी बोलने लगती है हनी टी, कहीं ये तो नहीं है। तो फिर हैंक बोलता है कि नहीं, ये तो इसकी तो शादी हो गई है। तो फिर एक लड़की जा रही होती है, उसे देख के कहती है ये। तो फिर हैंक बोलते हैं नहीं, ये कैसे हो सकती है, इसका तो बॉयफ्रेंड है ऑलरेडी। फिर उसके बाद वो रूम में देखती है, तो फिर उसको वहाँ पे एक लड़की दिखती है उसके पापा के साथ। फिर वो कहती है यही होगी, देखो कैसे खिलखिला रहे हैं दोनों। तो फिर हैंक बोलते हैं नहीं, तो काम की बात कर रहे हैं। और फिर वो कहती है कि अब तो एक ही बचा है, ये कौन बैठा है ये। तो फिर हैंक बोलता है ये मो है, ये नहीं है। तो फिर उसकी बेटी पूरा डाउट करने लगती है कि नहीं, अब तो पक्का यही लड़का है। हाँ मुझे पता है, वो कोई लड़की नहीं, वो लड़का है। और वो मो को देखने लग जाती है, और मो इन दोनों को देख रहा होता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं पागलपंती। और बोलती है कि चल इसका पीछा करते हैं। और फिर कहती है कि अब मैं तुझे अपने साथ लेके चलूँगी। और हैंक सोचता है यार ये सच में मैं कहाँ पे फंस गया, ये क्या हो रहा है। और फिर जब दोनों नीचे आते हैं तो वो मो को जाता हुआ देखते हैं, और मो बहुत गुस्से में जा रहा होता है, और वो ले जाके खाना डस्टबिन में डाल देता है। और दोनों देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। और फिर दोनों वहाँ पर जाते हैं और डस्टबिन से वो उठाते हैं। और फिर वो लड़की उठा के कहती है कि ये तो मेरे पापा का लंच बॉक्स है। हाँ देखा, मैंने बोला था ना तुझे कि मो ही है। तो फिर उसके बाद वो कहती है मो, तूने बहुत बचने की कोशिश करी पर तू बच नहीं पाया, तू मुझसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं है ना। और फिर जब मो मॉल जाता है तो उसके पीछे हैंक और उसकी बेटी भी आती है, और चुपके चुपके मो के पीछे जा रहे होते हैं। मो कहीं कुछ सामान लेने जा रहा होता है टॉय शॉप में, और फिर उसके पीछे वो दोनों चुपके चुपके जाते हैं। और इतने में ही हैंक को वहाँ पर एक अंकल मिल जाते हैं, जो हैंक उनसे हमेशा सामान लेता है। और फिर इतने में ही वहाँ पर एक आंटी भी आ जाती है और कहती है आज तू टॉय नहीं लेगा। तो फिर वो कहती है कि लड़की यार तू जल्दी चलना, वो खो जाएगा। और फिर लड़की इधर देखती है उसको, उधर देखती है, वो हर जगह देखती है, पर उसको कहीं पर भी मो नहीं मिलता है। और फिर वो हैंक को डांटने लग जाती है कि तेरे वजह से हमने उसको खो दिया, देख अब वो मिल भी नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चले गया। और फिर उसको सॉरी बोलता है और खुश होने लगता है। और फिर जब रात को लड़की वापस अपने घर आती है तो चुपके चुपके जा रही होती है। इतने में बॉस देख लेता है और कहता है तू कहाँ गई थी। तो फिर वो कहती है बस पापा कहीं नहीं, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गई थी। तो फिर उसका पापा बोलता है अच्छा सुन, मैं ना मंडे को कहीं जा रहा हूँ। तो फिर उसकी बेटी बोलती है कहाँ। तो फिर उसका पापा बोलता है वो बोल नहीं पाता, फिर बोलता है एकदम से मेरी ना मीटिंग है तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। तो उसकी बेटी बोलती ओके पापा आप जाओ। पर उसकी बेटी को ऑलरेडी पता होता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। और दूसरी तरफ हैंक घर आता है और वो बोलता है मो ये इतने सारे बॉक्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो हैंक बोलता है कि तुझे उससे क्या, तू बस थोड़ा काम कर दे यार। तो फिर इतने में ही लड़की का फ़ोन आता है, और लड़की उसे बताती है कि तुझे पता है पापा ना कहीं बर्थडे पे जा रहे हैं, मंडे को किसी का बर्थडे है। तो फिर वो कहता है बर्थडे किसका। तो फिर लड़की कहती है कि किसी का भी बर्थडे हो, मुझे पता है वहाँ पर मो आएगा और हम उसको पकड़ लेंगे, ठीक है। तो फिर हैंक बोलता है किसका बर्थडे है, मो का बर्थडे, मो का बर्थडे तो नहीं हो सकता। फिर वो सोचने लगता है, फिर उसको एकदम से याद आता है 1 मिनट, मंडे को तो मेरा बर्थडे है। और फिर वो सोचता है कि यार शिट, कहीं बॉस ने मेरे लिए बर्थडे पार्टी तो नहीं रख ली है, मुझे नहीं जाना, मैं क्या करूँ, मैं कैसे मना करूँ। और फिर वो अगले दिन जाता है और बॉस को बोलता है कि बॉस मुझे मंडे की छुट्टी चाहिए। पर बॉस उसे मना कर देता है और बोलता है कि नहीं, मंडे को तू और मैं कहीं जा रहे हैं घूमने। तो फिर वो मना करता है नहीं 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 बॉस मुझे प्लीज़ छुट्टी दे दो। और इतने में ही वहाँ पर दूसरा एम्प्लॉय आ जाता है और वो कहता है कि बॉस मेरी मम्मी की हालत बहुत ख़राब है, उनको फीवर है, तो मैं मंडे को नहीं आऊँगा, मुझे जाना है। तो बॉस उसको एकदम से छुट्टी दे देता है और वो वहाँ से चले जाता है। और फिर हैंक बोलता है पर बॉस मैं सच में नहीं आ सकता। तो बॉस बोलता है नहीं अब तो तुझे आना पड़ेगा, तू कैसे भी करके आएगा। और फिर उस दिन वो निकल जाता है हैंक का बर्थडे मनाने अपनी बेटी को बाय करके। और फिर उसकी बेटी पीछे से हैंक को बुलाती है और बोलती है जैसे हमें पता नहीं चलेगा आप किससे मिलने जा रहे हो। और फिर वो रूम में जाके बैठते हैं और
अपना भेस बदल के जाते हैं। और जब उसका बॉस आता है तो फिर वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे यहाँ पर नहीं बैठना, और जाने लगता है। तो फिर इतने में वो लड़की कहती है कि तू कहाँ जा रहा है, हम इतनी दूर आए हैं, अब तो यहाँ से नहीं जा सकता, बैठ जा चुपचाप। और फिर उसके बाद बॉस ना फ़ोन करता है और फिर वो अपना फ़ोन दबा के रखता है और कहता है कि ये ना आज मैंने ऑफिस की छुट्टी ली है ना, तो इसलिए इतना कॉल आ रहा है। तो फिर वो लड़की कहती है कि ठीक है, मैं ना जल्दी से वॉशरूम जाके आती हूँ। और फिर इतने में ही वो फ़ोन उठाता है और कहता है कि हेलो बॉस, मुझे नहीं लगता कि मैं आज आ पाऊँगा आपके पास। तो फिर उसका बॉस बोलता है हैंगनी। और जैसे वो पीछे देखता है, बॉस उसको ऑलरेडी देख चुका होता है, हैंग को। और फिर उसके बाद वो पीछे मुड़ता है और फिर बॉस आता है उसके पास और कहता है तू यहाँ क्या कर रहा है और ये तूने मूंछ क्यों लगा रखी है। तो फिर हैंग बोलता है सरप्राइज़। और फिर दोनों साथ बैठते हैं और फिर हैंग अपनी मूंछ निकालता है तो बॉस बोलता है दर्द हो रहा है। तो फिर कहता है नहीं नहीं बॉस, ठीक है, बस थोड़ा सा इची सा फील हो रहा है। फिर बॉस बोलता है तुझे पता है मैंने अपनी बेटी को हमारे बारे में हिंट दे दिया। फिर वो कहता है हाँ क्या। फिर उसके बाद बॉस बोलता है कि पर मुझे लगता है कि ना मेरी बेटी किसी को डेट कर रही है। वो ना लेट घर आती है, जल्दी निकल जाती है और दिन रात फ़ोन में लगी रहती है, पता नहीं किससे बात करती है। तो हैंग बोलता है कि अरे वो उसका कोई स्कूल का दोस्त होगा। तो फिर बॉस चिल्ला के कहता है पर उसका तो गर्ल्स कॉलेज है, हाँ ऐसे कैसे हो सकता है। फिर वो शॉक हो जाता है हैंग। और फिर उसके बाद बॉस कहता है खैर छोड़, आज तेरा दिन है, तो फिर एक काम करते हैं, हम तेरे बारे में बात करते हैं। और फिर बॉस टाइम देखता है और फिर कहता है कि मैं ना वॉशरूम से आता हूँ। और फिर इतने में ही वो लड़की आ जाती है और कहती है कि तू क्या कर रहा था बॉस के साथ बैठ के, हाँ। और फिर कहती है कि चल जल्दी यहाँ से। और जैसे ही दोनों भाग रहे होते हैं लाइट्स ऑफ हो जाती है और फिर दोनों को लगता है ये क्या हुआ, और दोनों भागते हुए कहीं अलग अलग जगह पे जाके छुप जाते हैं। बॉस केक लेके आ रहा होता है और गाता है हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे कहाँ गए ये, कहाँ गया है। और फिर दोनों तो छुप जाते हैं पर पत्ता हिल रहा होता है तो बॉस उसी तरफ जाने लगता है। और इतने में ही वहाँ पर मो आके आता है और फिर उसके बाद फटाफट कैंडल्स बुझा देता है। और जैसे ही बॉस डांटने वाला होता है तो बहुत सारे लोग होते हैं तो वो सब क्लैप करने लग जाते हैं, तो बॉस कुछ नहीं कर पाता। और फिर नीचे आकर कहते हैं कि हैंग का है। तो फिर वो बोलता है कि वो नहीं आ पाया, उसका कुछ काम था, तो उसकी जगह मैं आ गया और उसने तेरे को थैंक यू बोला है कि तू उसके लिए केक लाया। फिर बॉस उसको केक दे देता है और कहता है कि ले उसको दे दिया और वहाँ से चले जाता है। और लड़की वीडियो शूट कर रही होती है ताकि उसके पास एविडेंस रहे। और फिर कहती है अब तो मैं एक्सपोज करके रहूँगी। और फिर रात को वो वीडियो हैंग मो को दिखाता है और फिर मो गुस्सा करने लगता है कि देखा तेरे वजह से क्या क्या हो रहा है, हाँ तो उसको सच क्यों नहीं बता देता। तो फिर हैंग बोलता है मैं भी चाहता हूँ मैं उसको सच बता दूँ पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर मो कहता है कि तुझे करना होगा, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और फिर हैंग सॉरी बोलता है। तो मो कहता है मैं तुझे तभी माफ़ करूँगा जब तू और नीचे झुक के माफ़ी मांगेगा। तो वो और नीचे झुकता है, फिर कहता है और नीचे, तो और नीचे झुक जाता है वो। और फिर इतने में ही मो उसको गिफ्ट देता है और जैसे ही वो ओपन करता है उसमें उसका फेवरेट डॉल होता है। और जब वो मैच करता है तो कहता है नहीं ये तो कौन सा डॉल है, ये तो फेक है, क्योंकि ब्रांडेड होते हैं ना गाइस, तो समझो ओके। तो फिर वो कहता है नहीं ये तो फेक है। तो कहता है दिखा दिखा। अरे ये क्या यार, उसने मेरे को बुद्धू बना दिया। तो फिर कहता है कोई बात नहीं। तो फिर वो कहता है कोई बात नहीं, मैं ना इसको ना चेंज करवा के ले आऊँगा। तो हैंग मना करता है नहीं नहीं मैं इसको यूज़ करूँगा क्योंकि ये तेरा पहला गिफ्ट है मेरे लिए। और नेक्स्ट डे लड़की फिर हैंग के पास मिलती है और उसको कुछ देती है और जिसमें लिखा होता है कि मुझे ये पसंद है, वो पसंद है, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, सारी हैंग की फेवरेट चीज़ें लिखी होती है उसमें। और फिर लड़की कहती है कि तुझे पता है ये ना हैंग वो हनी का गिफ्ट है, मेरे पापा लाए थे मो के लिए बर्थडे गिफ्ट। वो रात भर इसको बैठ के बना रहे थे और वो उसमें सब फेवरेट चीज़ लिखा हुआ है। तो बस अब मुझे इस बात की श्योरिटी हो गई है कि अगर वो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे से तो मैं ओके हूँ, मैं चाहती हूँ फिर पापा उससे ही शादी कर ले। तो हैंग कहता है क्या,
और लड़की बोलती है हाँ मैं खुश हूँ अपने पापा के लिए, अब मैं उनको सपोर्ट करूँगी। और हैंक कहता है नहीं नहीं नहीं, पर मैं अच्छा नहीं हूँ। और इतने में वहीं पर उसके पापा आ जाते हैं, कहते हैं कि देखा, मैंने तुझे मना किया था ना, तू यहाँ क्या कर रही है, तू किस लड़के के साथ बैठी है, तू डेट पर आई है, हाँ मुझे बिना बताए ये तू ये क्या कर रही है। और उस पर गुस्सा करने लगते हैं। और जैसे ही वो पलटते हैं तो वो देखता है कि हैंक, तो फिर कहता है हैंक तू यहाँ क्या कर रहा है। और हैंक बोलता है सरप्राइज बॉस। और फिर उसके बाद कहता है अरे तू। फिर उसके बाद सब मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करते हैं। और फिर लड़की बताती कि पापा कि मैं आपके रिलेशनशिप को लेके ओके हूँ, ठीक है, आप जिसको चाहे उसको डेट कर सकते हो, है ना, मैंने आपको हाँ कर दिया। और फिर उसके पापा की आंखों में आंसू आ जाता है। और फिर ऐसे करके सब सॉल्व हो जाता है। और फिर उसके पापा कहते हैं कि और मैं बस तुझे इतना बताना चाहता हूँ कि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो ये है हैंग। तो फिर उसकी बेटी कहती है हाँ क्या, हैंग। और फिर वो गुस्सा करने लगती है, इसका मतलब तब से मैं पागल बन रही थी। और बोनस सीन में हैंग और मो जाते हैं वो डॉल वापस कराने, पर बॉस वो कहता है कि नहीं ये ओरिजिनल है। और फिर वो कहता है पर नहीं ये ओरिजिनल नहीं है। और इतने में ही वहाँ पर बहुत सारे आदमी आ जाते हैं और कहते हैं हैंग हैंग हमारी शॉप से ले, हम तेरे को इतना डिस्काउंट देंगे उतना डिस्काउंट देंगे। फिर उनको पता चल जाता है कि ये फेक थी, ओके, जो हैंग ने खरीदी थी। और फिर उसके बाद वो सॉरी बोलता है और कहता है कि चल नहीं, पर मैं इसे वापस मत करा, ये तूने मुझे दिया है तो मैं इसे रखना चाहता हूँ। और फिर दोनों फ़ोटो खिंचवाते हैं। और फिर उसके बाद हैंग पेन लेता है और पेन से उस अपनी फ़ोटो पे कुछ लिखता है। और फिर दोनों फ़ोटो को देखते हैं। और यहाँ पर हमारा एपिसोड 4 ख़त्म होता है। एपिसोड 5 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट गाइस, बाय बाय।